हेलो स्टूडेंट्स, आज देख रहे हैं यूनिट 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हैं कि क्या होता है। डिफरेंशिएशन के बेसिकली दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जिसको डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई इस तरीके से हम डिनोट करते थे, और पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं। ये नोटेशंस हैं इसके, और साथ में शॉर्ट नोटेशंस भी उसके देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है हमको कि डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू पी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्यू, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर आर, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई एस, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर टी। तो यहाँ पे जो है वो z जो है वो आपका x का और y का क्या है, फंक्शन है। z डिपेंडेंट फंक्शन है और x और y कैसे हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। क्लियर है? z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। क्लियर होगी बात? अब देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक हमारा है कि किसी दिए गए इक्वेशन से फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगा। देखिए, शॉर्ट नोट जो दिया हुआ है वो एक बार देख लें। Unlike the case of ordinary differential equation which arise from the elimination of arbitrary constant, the partial differential equation can be formed either by the eliminating of arbitrary constant or by the elimination of arbitrary functions from a relation involving three or more variable. The method is best illustrated by the following examples। ठीक बात है। तो यहाँ दो चीज़ें मिल गई कि भाई या तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करके बनाया जा सकता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और या तो आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया है उसको एलिमिनेट करके बनाया जा सकता है। तो देखिए, इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल समझते हैं। डिराइव अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाई एलिमिनेटिंग द कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द इक्वेशन। एक कॉन्स्टेंट दिख ही रहा है हमको, यहाँ पे है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। टू जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों को, क्योंकि भाई जेड क्लियर एक्स और वाई का फंक्शन है, तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में तो इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। तो देखिए, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नंबरिंग कर दिए, ये इक्वेशन 1 है। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो देखिए, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमको पता है कि x के रेस्पेक्ट में y 0 हो जाएगा और y के रेस्पेक्ट में x 0 होगा। यही ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंस होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो डिपेंडेंट फंक्शन है उसका तो होगा डिफरेंशिएशन, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको छोड़ के अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट की तरह हो जाते हैं और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 डेल जेड बाई डेल एक्स, z का डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया, और इधर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 0, और वैसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 इंटू डेल जेड बाई डेल वाई हो गया, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 0 हो गया, वाई स्क्वायर का 2y बाई बी स्क्वायर हो गया। अभी हमने देखा है कि इसका शॉर्ट नोटेशन स्मॉल p होता है और डेल जेड बाई डेल वाई का स्मॉल नोटेशन या शॉर्ट नोटेशन क्या होता है, q होता है। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पहले तो ये दोनों जो 2 है वो क्रॉस हो जाएंगे, दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन में ये 2 से ये 2 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ ये 2 से ये 2 क्रॉस हो जाएगा। p इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर हो गया और q इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर हो गया। ठीक है। साथ में क्या कि ये x को और y को ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ा सा हमको इस तरीके का इक्वेशन मिलके मिलेगा। 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू पी बाई एक्स हो गया और 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, q बाई वाई हो गया। तो अब जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसमें अब क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, p और q पार्शियल डेरिवेटिव भी हैं, और साथ में p और q के साथ हमने इस तरीके से इक्वेशन को एडजस्ट किया कि p के साथ x आ गया, q के साथ y, यानी वेरिएबल और डेरिवेटिव, वेरिएबल डेरिवेटिव। तो 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी स्क्वायर के प्लेस पर हम ये दोनों वैल्यू रख देते हैं, p बाई एक्स और q बाई वाई। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 1 पे, तो हमको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 2z। 1 बाई ए स्क्वायर के प्लेस पे p बाई एक्स रखेंगे और एक्स स्क्वायर इंटू पी बाई एक्स, एक एक एक्स एलिमिनेट हो जाएगा,
तो एक्स पी बचा। वैसे ही एक एक वाई एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ वाई क्यू बचा। तो 2z इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई क्यू, ये शॉर्ट नोटेशन में हो गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यदि आप इसको देखें शॉर्ट नोटेशन में नहीं लिखना हुआ तो कंप्लीट फॉर्म में 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डेल z बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल z वाई क्या हो गया, डेल वाई। तो ये बन गया आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्योंकि जो डेरिवेटिव हम यूज़ किए हैं वो केवल हमें ज़रूरत पड़ी फर्स्ट ऑर्डर तक ही डिफरेंशिएट करने की, तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर हो गया। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लें। ये देखिए कुछ और एग्जांपल्स है, इसमें से हम डिस्कस करते हैं सेकंड वन, दिस वन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपकी एक बार पूछा जा चुका है। सेकंड बी देख लेते हैं किस तरीके से हम लेंगे इक्वेशन। देखिए बी का ये रहा हमारे पास बी फॉर्म, हमें दिया है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी प्लस जी ऑफ एक्स माइनस ए टी। क्लियर है कि यहाँ पे जो z है वो फंक्शन किसका किसका दिख रहा है, वेरिएबल x का और वेरिएबल t का फंक्शन दिख रहा है। इसको कैपिटल F हम कह दें क्योंकि इसको दो फंक्शन f और g के फॉर्म पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमको करना क्या होगा कि इक्वेशन में हमें यहाँ पर दिख रहा फंक्शन दिख रहा है, आर्बिट्रेरी फंक्शन f भी दिख रहा है और g भी दिख रहा है। तो यहाँ हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देखिए इसमें क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या है वो एक बार हम समझ लें। देखिए क्लियरली क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन। पहले वाले में था आर्बिट्रेरी कोफिशिएंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, यहाँ है आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है f और g, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको इस तरीके से इक्वेशन बनाना है कि जो फाइनल इक्वेशन आएगा उसमें स्मॉल f और स्मॉल g हमें ना दिखे। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट हमने इसको किया, ये हमको मिल गया डेल z बाई डेल एक्स, और साथ में हमको मिल गया एक तो डेल z बाई डेल एक्स मिल गया, डेल z बाई डेल टी मिल गया, t का फंक्शन है इसलिए, और साथ में हमको इसी तरीके से डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स स्क्वायर भी इसमें निकालना होगा और डेल स्क्वायर z बाई डेल टी स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस ए टी है तो f डैश एक्स प्लस ए टी, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, और फिर से करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन तो x का 1 होगा। g ऑफ x माइनस ए टी का हो जाएगा g डैश ऑफ x माइनस ए टी, और फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे तो x का 1 हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में भी बिल्कुल सिमिलर टाइप होगा, लेकिन क्योंकि t के साथ a और माइनस a कोफिशिएंट दिख रहा है हमको, तो एडिशनली यहाँ पर पहले वाले में a आएगा और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, ये माइनस a आ जाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बाद हमें यहाँ क्लियर क्या समझ में आता है कि भाई यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे हो एफ डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डैश एक्स माइनस ए टी, और एफ डैश एक्स प्लस ए टी माइनस ए, ये थोड़ा सा क्लियर कर ले, ये वाला पार्ट थोड़ा सा, ताकि समझ सकें इसको। क्या दिया हुआ है, ए जी डैश एक्स माइनस ए टी, जी डैश एक्स माइनस ए टी और ए जी डैश एक्स माइनस ए टी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इन दोनों इक्वेशन से यदि ऐड सब्ट्रैक्ट करते भी हैं तो कोई ना कोई एक फंक्शन बच जाएगा। क्लियर है ना। और हमें एलिमिनेट दोनों को करना। तो अब एक क्या काम करते हैं, एक एक बार डिफरेंशिएशन और करके देख लेते हैं। यदि फर्स्ट ऑर्डर से इजीली एलिमिनेट ना ही हो रहा हो तो सेकंड ऑर्डर तक जा सकते हैं। हमारे पास तो 5 इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है पी क्यू आर एस टी के फॉर्म में, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर एफ डैश डैश एक्स प्लस ए टी, और फिर से माइनस ए एक और आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। और x के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो x का तो 1 1 ही होगा, तो f का 2 टाइम हो गया डिफरेंशिएशन, g का 2 टाइम हो गया। क्लियर है ये, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, यदि यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया जाए, ये एक ए स्क्वायर हो गया और ये भी एक ए स्क्वायर हो गया, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो बिल्कुल सेम होगा किसके, इक्वेशन नंबर 2 यानी कि डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर के।
तो सेकंड वाले में ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं और रिमेनिंग पार्ट की जगह पर क्या रख देते हैं, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर रख देते हैं। तो ये फाइनली इक्वेशन बन गया डेल स्क्वायर जेड, नेक्स्ट लाइन पे क्लियर हमको दिख रहा है, नेक्स्ट लाइन पे हमको दिख रहा है क्लियर, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हुआ, इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है और डिग्री इसकी क्या है, फर्स्ट डिग्री का। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से दिए गए इक्वेशन में यदि हमको क्वेश्चन में दिया है कि भाई इसके कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, और यदि कहा जाएगा कि फंक्शन को एलिमिनेट कीजिए तो फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। करना हमें केवल डिफरेंशिएट है और डिफरेंशिएट करके शॉर्ट नोटेशंस के साथ रिप्लेस कर देना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है। इस पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सारे सॉल्व एग्जाम्पल है, तो आप इजीली इसको अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस है हमारे में, वो है लीनियर इक्वेशन, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखिए क्या है लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान है। देखिए क्या दिया हुआ है, अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर commonly known as Lagrange's linear equation is of the form, ये फॉर्म हमको क्लियर दिख रहा है, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q विल बी इक्वल टू कैपिटल R, वेयर P Q R, कैपिटल P Q R आर फंक्शंस ऑफ x y z। ये जो दिख रहा है आपको कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R, ये फंक्शंस होंगे x y z के, x y, x प्लस y, y बाई x, z बाई, इस तरीके से फॉर्म में होंगे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वासी लीनियर इक्वेशन। देखिए इसका सेकेंडरी नेम भी दिया है, एक नाम हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसमें से ये क्या कहलाता है, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन, और इसका सेकेंडरी नेम दिख रहा है क्वासी लीनियर इक्वेशन। और जो स्मॉल p और q दिख रहा है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, स्मॉल p और स्मॉल q ये दोनों शॉर्ट नोटेशन हैं डेरिवेटिव के। स्मॉल p यानी हो गया डेल z बाई डेल एक्स और स्मॉल q यानी हो गया डेल z बाई डेल वाई। तो यदि इस फॉर्म में इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। वर्किंग रूल दिया हुआ है हमको, बहुत आसान है ना। तो देख लीजिए इसका वर्किंग रूल यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको वर्किंग रूल। टू सॉल्व द इक्वेशन p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू विल बी इक्वल टू आर, फॉर्म दी सब्सिडियरी इक्वेशन। जो स्मॉल p के साथ कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल P कहलाएगा, जो स्मॉल q के साथ कोफिशिएंट होगा कैपिटल Q, और राइट साइड में जो फॉर्म होगा जिसके साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है वो कहलाएगा R। इसको dx बाई dy बाई और dz बाई के फॉर्म पे इसको रख देंगे, ये कहलाएगा इस लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन का सब्सिडियरी इक्वेशन। पहला भाग हो गया। दूसरा, सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द मेथड गिविंग u इक्वल टू a और v इक्वल टू बी। देखिए क्लियर सी बात है कि इन तीन इक्वेशन में से हम किसी दो इक्वेशन को लेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तीनों एक साथ सॉल्व नहीं होता। आपको पता है इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दो ही फॉर्म होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो इसमें किस तरीके से लिया जा सकता है भाई, फर्स्ट और सेकंड रेशियो, सेकंड और थर्ड रेशियो, और थर्ड और फर्स्ट रेशियो। क्लियर है ना, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड एंड थर्ड वन। तो वो जो तीन फॉर्म होंगे, इन तीन में से एनी टू रेशियो को हमें सॉल्व करना है। कोई भी दो हो सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड आपने ले लिया, हो सकता है फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड आपने ले लिया। दोनों तरीकों से आप लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन यूज करके, और उसके बाद ये पहले सॉल्यूशन को हम u इक्वल टू a और v इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे इसके सॉल्यूशंस को। फाइनल रिजल्ट जो होगा, यानी जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, उसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है, दोनों सॉल्यूशन इक्वल टू 0, ठीक है, फाई ऑफ यू वी, या तो फिर फर्स्ट पार्ट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ सेकंड पार्ट। देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा हमको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, वाई स्क्वायर जेड बाई एक्स इंटू पी प्लस एक्स जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर।
थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यही वाला फ्रैक्शन जैसा पार्ट लग रहा है तो ये x से हम पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरे इक्वेशन में यदि हम x का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको मिल जाएगा वाई स्क्वायर जेड इंटू पी, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड और यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, यानी कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो गया। अब ये एग्जैक्ट किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q विल बी इक्वल टू R के फॉर्म में बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है ये। तो देखिए P के प्लेस पे है वाई स्क्वायर जेड, P के प्लेस पे, Q के प्लेस पे एक्स स्क्वायर जेड और R के प्लेस पे वाई स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका सब्सिडियरी इक्वेशन, या शॉर्ट में SE आप इसको लिख सकते हो, SE सब्सिडियरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके दो सॉल्यूशन, हमें कम से कम दो सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन के फॉर्म को जनरेट करने के लिए दो सॉल्यूशन निकालने हैं। जैसे इस एग्जांपल में क्या किया गया है, दो सॉल्यूशन लिया गया है, फर्स्ट टू फ्रैक्शन एंड फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि भाई dx अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी ये वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू हो गया dy बाई एक्स स्क्वायर जेड हो गया, ये z से z एलिमिनेट हो गया, एक्स स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर देते हैं dx के साथ, वाई स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड में। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई, जैसा कि नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको वन साइड पे ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया वाई क्यूब बाई थ्री, इधर हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं सी, थ्री ट्रांसफर करेंगे तो ये थ्री इधर आकर के हो जाएगा थ्री सी, और उस थ्री सी को हमने मान लिया ए। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, ये पहला वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू ए। और बिल्कुल सिमिलर आप फर्स्ट और थर्ड ले लोगे तो फिर उसमें कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड डी जेड और एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सेकेंड वाला सेम प्रोसेस से एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी। अब इसमें हम लिखने के तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस फॉर्म में लिखो या आप रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखो। देखिए पहला सॉल्यूशन हमको मिला था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दूसरा वाला मिला एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ऐसा लिख दिया हमने, u पहले वाला हो गया u और दूसरा वाला हो गया v। तो कांस्टेंट को छोड़ते हुए, देखिए दोनों सॉल्यूशन में कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये ध्यान देना आप, ठीक। इस तरीके से लिखने का कारण ही यही है कि हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हुए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करें, ठीक है, ताकि फिर से कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हमें सॉल्यूशन को वो पहले वाले मेथड की तरह डिफरेंशिएट ना करना पड़े। तो ये सीधा सीधा एलिमिनेट करते हुए सॉल्यूशन हम बता रहे हैं किसका, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन का। क्लियर हो गई बात। एक और इक्वेशन देख लेते हैं इसमें, अब थोड़ा सा समझेंगे। हर बार ये जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे वो हमेशा सॉल्वेबल होगा। जब सॉल्वेबल नहीं होगा तो क्या करना है, वो अब इस सेकंड वाले एग्जांपल से हमको क्लियर होगी चीजें। क्या क्लियर होंगी, देखिए ये तो पहले उसी फॉर्म में दिया है, एम जेड माइनस एन वाई इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स यानी स्मॉल पी, एन एक्स माइनस एल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई यानी स्मॉल क्यू, और इक्वल टू यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, एल वाई माइनस एम एक्स, इंटू में कोई डेरिवेटिव नहीं है, मतलब ये आर, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। ये वाला पार्ट हो गया कैपिटल पी, ये वाला पार्ट हो गया कैपिटल पी, ये वाला पार्ट हो गया आपका कैपिटल क्यू, और ये वाला पार्ट हो गया आपका कैपिटल आर। सब्सिडियरी इक्वेशन में dx बाई पी, dy बाई क्यू, dz बाई आर, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया है ना। ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। और अब देखें कि यहाँ पे कोई भी हम फ्रैक्शन लें, हम यहाँ सीधे सीधे इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड हम मान लो ले लेते हैं तो mx माइनस एल जेड चला जाएगा dx के साथ, और mz माइनस ny आ जाएगा dy के साथ। यहाँ देखिए l के साथ z है, lz, यहाँ mz है, कैंसिल हो नहीं पाएगा, साइन भी अलग अलग है, ये माइनस lz है, ये प्लस mz है। यही प्रॉब्लम आएगी यदि मैं सेकंड और थर्ड को लेता हूं तो, यही प्रॉब्लम आएगी यदि मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूं तो। यानी ये फ्रैक्शन फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड या थर्ड फर्स्ट लेकर आसानी से सेपरेबल नहीं है, सेपरेट होकर इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लायर मेथड। अब ये मल्टीप्लायर मेथड क्या है,
हम क्या करेंगे कि इन तीनों फ्रैक्शन के इक्वल में एक वैल्यू ले लेंगे k, अज्यूम कर लेंगे k, जिससे हमें dx dy और dz इक्वल टू टेम्परेरी वैल्यू मिल जाएगी। dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी k इंटू एम जेड माइनस एन वाई। सिमिलरली dy इक्वल टू हमें मिल जाएगा k इंटू एम एक्स माइनस एल जेड, और dz इक्वल टू मिल जाएगा k इंटू एल वाई माइनस एम एक्स। ये मिल गया। अब इनको सॉल्व करके, एक साथ इनको सॉल्व करके हमें इक्वेशन, दो इक्वेशन कम से कम जनरेट करने हैं जो इजीली इंटीग्रेशन जिनका हो सके। तो अब देखिए, इसमें z के साथ पे है m, दूसरे वाले में साइन, इसमें प्लस है इसमें माइनस, इसमें z के साथ है l। वैसे ही तीसरे वाले में है m के साथ x और l है y के साथ। यानी यदि हम dx dy dz में कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करके ऐड करें जिससे कि ये राइट साइड जो है पूरा पूरा जीरो हो जाए, तो ये इजीली इंटीग्रेबल होगा हमारा लेफ्ट साइड। क्लियर हो गई बात। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से दो ऐसे इक्वेशन जनरेट करने हैं जिसका इंटीग्रेशन हो करके हमें लैग्रांजेस का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा इसको। तो देखिए पहले वाले में क्या किया गया, देखिए पहला इक्वेशन बनाया गया इस फॉर्म पे, x डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। दूसरा बनाया गया एल डी एक्स एम डी वाई एन डी एक्स इक्वल टू जीरो। भाई सीधी सी बात है, यहाँ दी हुई चीजें क्या क्या है, तीन वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स वाई जेड और तीन कांस्टेंट दिख रहे हैं एल एम और एन। ऑब्वियस है, सोचने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि इसको जीरो तो करना है, लेकिन जीरो होने के बाद जो इक्वेशन का लेफ्ट साइड बनेगा उसमें ये ना हो कि dx के साथ y आ रहा है, dy के साथ z आ गया। इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब dy के साथ y रहे या कोई कांस्टेंट रहे, dx के साथ x रहे या कोई कांस्टेंट रहे, dz के साथ z रहे या कोई कांस्टेंट रहे, जिससे कि इक्वेशन फॉर्म होने के बाद उसको इंटीग्रेशन करना इजी हो। देखिए x का यदि मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो एम जेड एक्स होगा और एन एक्स वाई होगा। यहाँ y का मल्टीप्लाई कर दूं तो एम एक्स वाई होगा, एल जेड वाई होगा, और यहाँ z का कर दूं तो एल वाई जेड होगा और एम एक्स जेड होगा। आप इजीली इसको देख सकते हो, जोड़ के कॉमन लेने के बाद सारा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 टर्म, और राइट साइड क्या मिल जाएगा, जीरो। अब ये इक्वेशन इतना आसान है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x का एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का वाई स्क्वायर बाई टू, जेड का जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट c हो गया, 2 ट्रांसफर कर दोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू a। वैसे यदि l m और n के साथ करते हो तो उसका इंटीग्रेशन होकर आपको मिल जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू बी। दो सॉल्यूशन मिल गया, इसको u बोल देते हैं, दूसरा मिला उसको v बोल देते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले को v बोल दो दूसरे को u बोल दो, इसमें इंटरचेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो अब लिखेंगे u इक्वल टू एफ ऑफ v के फॉर्म में, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए, आगे देखिएगा आप सॉल्व एग्जाम्पल में, या तो वो इजीली सेपरेट होकर इंटीग्रेबल होगा और या तो फिर वो मल्टीप्लायर यूज करने के बाद इंटीग्रेबल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ तक आप अच्छे से रीड कर लीजिए, साथ में मैं जिस नोट से आपको ये सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इसका PDF भी साथ में इस वीडियो के साथ में मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।